हेलो, आई एम वैशाली स्टूडेंट। वेलकम टू माय चैनल। आप लोग कैसे हैं? आज एक मैं नई वीडियो लेकर आई हूं जिसको कहते हैं डायरेक्टेड ग्राफ। जो डायरेक्टेड ग्राफ है उसको हम स्टडी करते हैं डिस्क्रीट मैथमेटिक्स में, ठीक है। इस वीडियो में हम समझेंगे डायग्राफ के बारे में, ओके। और उस पे बेस्ड हम 2-3 क्वेश्चन फटाफट सॉल्व करते हैं ताकि आपको क्लियर हो जाए कि डायरेक्टेड ग्राफ क्या होता है, ठीक है। सो डायग्राफ को हम ग्राफ ऑफ रिलेशन भी कहते हैं, ठीक है। लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक, ठीक है। आज हम स्टडी करेंगे कि अगर हमें जो हम राइट करते हैं रिलेशन को, ठीक है, सेट के फॉर्म में, ठीक है ना, ब्रैकेट्स के अंदर जो नंबर्स को लिखते हैं, अब उनको अगर हम किसी ग्राफ के थ्रू और आसानी से और सिंपलर वे में समझना चाहें, क्योंकि आपको पता है कि ग्राफ जब भी हम किसी भी चीज को या किसी भी डेटा की हेल्प से अगर हम ग्राफ को ड्रॉ करते हैं तो रीडेबिलिटी बहुत इंक्रीज हो जाती है ग्राफ को स्टडी करने में, है ना। तो इसी तरीके से यहाँ पे आज हम रिलेशन को किसी ग्राफ के फॉर्मेट में इंटरप्रेट करना सीखेंगे और उसको कहते हैं डायरेक्टेड ग्राफ्स। क्या कहते हैं? डायरेक्टेड ग्राफ्स, ओके। सो लेट ए एंड बी आर द टू फाइनाइट सेट। ए और बी अगर दो फाइनाइट सेट हैं और आर जो रिलेशन है वो ए से बी के बीच में, दैट मीन्स इन दोनों सेट पे डिपेंड होके आर एक रिलेशन बनाया गया है। तो हमें बेसिकली आर रिलेशन के जो एलिमेंट्स हैं उनको रिलेट करना है, क्योंकि वो तो ऑलरेडी किसी रिलेशन से रिलेटेड है, तो उनको हमें शो करना है ग्राफ की मदद से, सही है। तो आइए नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। फॉर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए रिलेशन ऑन ए सेट, ईच एलिमेंट ऑफ ए सेट इज रिप्रेजेंटेड बाय ए पॉइंट। अब आपके पास जो भी रिलेशन है वो किसी सेट पे डिपेंड होगा, उस सेट के सारे पॉइंट्स को आपको ड्रॉ कर लेना है, ठीक है। और वो जो आप राइट करोगे पॉइंट्स वो डॉट के फॉर्म में आपको रिप्रेजेंट करना है। ये जो पॉइंट्स होंगे, दैट मीन्स जो एलिमेंट्स होंगे सेट के, वो आपके नोड्स या वर्टाइसेस कहलाएंगे। तो ये चीज आपको ध्यान पे रखना होगा, ठीक है। ये मैं अभी क्वेश्चन में भी आपको बताऊंगी, वो नोड्स या वर्टाइसेस कहलाएंगे। An arc is drawn from each point to its related point, ओके। एक पॉइंट जब दूसरे पॉइंट से रिलेटेड हो, कैसे? जो हम रिलेशन पढ़ेंगे, जिस रिलेशन पे हम ये ग्राफ बना रहे हैं, उस रिलेशन की मदद से एक पॉइंट दूसरे पॉइंट से रिलेटेड होगा। तो जब एक पॉइंट किसी दूसरे पॉइंट से रिलेट हो या एक एलिमेंट किसी दूसरे एलिमेंट से रिलेट हो, तो उसके लिए हमें एक लाइन ज्वाइन करनी पड़ती है उन दोनों एलिमेंट्स के बीच के रिलेशन को बताने के लिए। तो उस लाइन को हम कहते हैं arc, okay. If the pair x belongs to A and y belongs to B is the relation, then corresponding nodes are connected by the arc called edges or arc. अगर x a का एलिमेंट है और y b का एलिमेंट है और दोनों किसी आर्क के द्वारा जुड़े हुए हैं किसी रिलेशन पे बेस्ड, तो वो जो आर्क होगी या जो लाइन इनको ज्वाइन करेगी, दैट इज कॉल्ड एज एज और आर्क। फाइन। इसी तरीके से जितने भी एलिमेंट्स सेट के किसी दूसरे सेट से कनेक्टेड हों, ओके, किसी रिलेशन की हेल्प से, तो वो जो आर्क या लाइंस होंगी वो एजेस कहलाती हैं, ठीक है। क्या कहलाती हैं? एजेस। अब नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। द डायरेक्शन इज इंडिकेटेड बाय एन एरो, ऑल आर्क्स विथ एरो कॉल्ड डायरेक्टेड आर्क्स। अब देखिए, हमने एक एलिमेंट को हर एक उस एलिमेंट से कनेक्ट कर दिया जिससे वो रिलेट करता है, ओके। लेकिन हमें देखना पड़ेगा कि वो एलिमेंट उससे रिलेट कर रहा है या वो दूसरा एलिमेंट उससे रिलेट कर रहा है। तो उन दोनों के बीच के रिलेशन को समझने के लिए हम डायरेक्शंस अप्लाई करते हैं जो कि एरो के फॉर्म में होते हैं। तो हम एजेस के ऊपर एरोज लगाते हैं। तो उन एजेस को जिनके ऊपर एरो लगे हों उनको डायरेक्टेड एरोज कहा जाता है या डायरेक्टेड आर्क्स कहा जाता है, ठीक है। कहते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, द रिजल्टिंग पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ आर इज कॉल्ड द डायरेक्टेड ग्राफ या डाइग्राफ ऑफ आर। सो आपको रिलेशन मिला जो किसी सेट पे डिपेंड करता है, उस रिलेशन की हेल्प से उन सेट के पॉइंट्स को हमने ग्राफ के फॉर्म में प्लॉट किया। तो ये जो प्रोसीजर है और जो ये डायग्राम हमारे पास बन के आता है उसको हम डायरेक्टेड ग्राफ या डाइग्राफ कहते हैं, ओके। An edge of the form AA is represented using the loop. तो आप समझते हो हर एक सेट का एलिमेंट खुद से भी रिलेट होता है बहुत बार, तो वो जो एक आर्क खुद से ही खुद को रिलेट करेगी वो आपकी लूप कहलाती है। क्या कहलाती है? लूप कहलाती है, ठीक है। आई होप आपको थोड़ा बहुत एक
इमेज टाइप की मिल गई होगी कि क्या क्या पॉइंट्स हम यूज करने वाले हैं। तो चलिए अब क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, इससे आपको थोड़ा और आसानी से समझ में आएगा। यहाँ पे हमें क्वेश्चन दिया गया है, ड्रॉ द डायरेक्टेड ग्राफ दैट रिप्रेजेंट्स द रिलेशन। हमें एक रिलेशन दिया गया है, हमें एक सेट दिया गया है, तो एक्स सेट के ऊपर ये रिलेशन आर डिपेंड करता है। ये एलिमेंट्स जो हैं किसी रिलेशन से कनेक्टेड हैं। हमें क्या करना है, इस रिलेशन की मदद से डायरेक्टेड ग्राफ बनाना है। ठीक है, तो सबसे पहले आपकी नजर पड़नी चाहिए उस सेट की तरफ कि सेट के पास क्या एलिमेंट्स है। तो हम उन सेट के एलिमेंट्स को कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं, 1 2 या 3। इसको मैं बना देती हूँ 1, इसको मैं बना देती हूँ 2 और इसको मैं बना देती हूँ 3। ठीक है, अब हमें देखना है कि कौन सा एलिमेंट किसी दूसरे एलिमेंट से कनेक्टेड है। तो उसके लिए हम लूप्स या एजेस का यूज करेंगे और फिर उन्हें डायरेक्टेड आर्क्स में कन्वर्ट करेंगे। तो देखिए 1 खुद से कनेक्ट है, तो यहाँ पे कौन सी टर्म यूज होगी, लूप, क्योंकि 1 खुद से रिलेट कर रहा है तो लूप जो है आप इस तरीके का बनाते हैं। इसी तरीके से आप देखिए 2 भी खुद से कनेक्ट कर रहा है, तो यहाँ पे भी हमने लूप बना दिया। अब देखिए क्या 3 खुद से कनेक्ट कर रहा है, तो हाँ 3 भी खुद से कनेक्ट कर रहा है, तो यहाँ पे भी लूप आप बना दीजिएगा। ये तीनों हमने पॉइंट्स कवर कर लिए हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं, 1 2 से कनेक्ट कर रहा है, तो 1 जो है वो 2 से रिलेट कर रहा है, तो हमने दोनों को ज्वाइन कर लिया। लेकिन 1 2 से कनेक्ट कर रहा है, तो 1 2 से कनेक्ट कर रहा है, तो एरो इस तरीके से जाएगा, क्योंकि 1 2 से कनेक्ट कर रहा है, 2 1 से कनेक्ट नहीं कर रहा है। ठीक है, दैट मीन्स रिलेट नहीं कर रहा किसी रिलेशन से। लेकिन 1 रिलेट कर रहा है 2 से, 2 रिलेट कर रहा है 3 से। सो 2 और 3 को ज्वाइन करेंगे, लेकिन एरो का डायरेक्शन 2 से 3 की तरफ होगा। सो 3 से 2 कनेक्ट कर रहा है, तो दैट मीन्स हमें एक और एरो की नीड होगी, तो वो मैं इस तरीके से बना देती हूँ। अब 3 2 से रिलेट कर रहा है, तो एरो 3 से 2 की ओर बनेगा। ओके, अब यहाँ पे आते हैं नेक्स्ट, 3 1 से कनेक्ट कर रहा है, तो 3 1 से कनेक्ट कर रहा है, लेकिन एरो विल मूव फ्रॉम 3 to 1, तो फेस 1 को करेगा। ठीक है, सो इस तरीके से हमने ये चारों पॉइंट्स भी कवर कर लिए हैं और हमारा डायरेक्टिव ग्राफ कंप्लीट हो गया। तो आपको समझ में आया होगा। अब मैं यहाँ पे एक बार नेमिंग बता देती हूँ कि ये जो ऐसे सर्कल से हमने पॉइंट्स को खुद को रिलेट किया, ये कहलाता है लूप। ये जो लाइन्स थी ये कहलाती हैं आपकी आर्क, या इनको एज भी कहा जाता है। अब क्योंकि ये बहुत सारी हैं तो एजेस या आर्क्स हो जाती हैं। अब इनके ऊपर ये लगा है एरो। ओके, इन दोनों को मिला के हम कहेंगे डायरेक्टेड आर्क। ठीक है, ये एक डायरेक्टेड आर्क है। इसके बाद आपको ये पॉइंट्स दिख रहे होंगे, तो इन पॉइंट्स को कहा जाता है नोड्स। ओके, इन पॉइंट्स को कहा जाता है नोड्स। तो ये आपका पूरा बन गया डायरेक्टेड ग्राफ। फाइन, अब मूव करते हैं दूसरे क्वेश्चन नंबर 2। देखिए यहाँ पे क्या दिया गया, डिटरमाइन वेदर द रिलेशन फॉर द डायरेक्टेड ग्राफ, जो डायरेक्टेड ग्राफ हमें दिया गया है, शोन बिलो आर रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव, एंड राइट द ऑर्डर्ड पेयर्स ऑफ द रिलेशन। तो हमें ऑर्डर्ड पेयर्स भी लिखने हैं रिलेशन के, और उसके साथ बताना है कि क्या ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव नेचर का, सिमेट्रिक नेचर का या ट्रांजिटिव नेचर का है। तो उसके लिए हमें इन तीनों की डेफिनेशंस पता होनी चाहिए। और स्टूडेंट, ये तीनों की डेफिनेशंस मैं बहुत बार बता चुकी हूँ, तो आप वो वीडियोज भी देख सकते हो। ठीक है, तो सबसे पहले तो ऑर्डर्ड पेयर्स लिख लेते हैं रिलेशन के। तो मैंने यहाँ लिख दिया है आर। ऑर्डर्ड पेयर्स कैसे लिखे जाएंगे, तो मैंने अभी आपको प्रीवियस पेज में बताया कि रिलेशन किस तरीके से होगा। दैट मीन्स कि हमें आर्क बताएगा कि कौन सा एलिमेंट किस एलिमेंट से कनेक्टेड है। तो सबसे पहले तो हम लूप्स वाले एलिमेंट्स को लिख देते हैं। जैसे 1 1 से कनेक्टेड है, 2 2 से कनेक्टेड है, 3 और 4 भी एक दूसरे से कनेक्टेड है। तो 1 1 2 2 3 3 और 4 4। तो आप इसी तरीके से एग्जाम में भी करिएगा। अब 1 से शुरू करते हैं, फर्स्ट से। 1 खुद से कनेक्टेड था, हमने लिख दिया। 1 2 से कनेक्टेड है, तो 1 2 आएगा। 1 3 से कनेक्टेड है, तो 1 3 आएगा। ओके, 1 4 से कनेक्टेड है, तो 1 4 आएगा। इसके अलावा कोई और एलिमेंट नहीं बचा है। अब 2 के पास आइएगा और आप इसी ऑर्डर में ही चलिएगा एग्जाम में। 2 खुद से कनेक्टेड है, हमने लिख दिया है। 2 1 से नहीं कनेक्टेड है, 2 3 से कनेक्टेड है, 2 4 से कनेक्टेड है। ओके, बस यही आएगा 3 से और 4 से। अब इसके बाद हम 3 के पास आ जाते हैं। तो 3 खुद से कनेक्टेड है, वो मैंने मेंशन कर दिया है। 3 2 से भी नहीं है, 3 1 से भी नहीं है, 3 सिर्फ 4 से कनेक्टेड है, तो 3 4 आ जाएगा। अब 4 के पास आते हैं, तो 4 खुद से कनेक्टेड था, वो हम मेंशन कर चुके हैं। अब देखते हैं कि 4 3 से नहीं है,
4 1 से नहीं है, 4 2 से नहीं है, तो दैट मीन्स 4 भी किसी से कनेक्टेड नहीं है, सिर्फ खुद से कनेक्टेड है। तो ये हम हटा देंगे, ये भी हटा देंगे और यहाँ पे अपने रिलेशन को कर देंगे क्लोज। तो ये हमने ऑर्डर्ड पेयर्स लिख दिए हैं इस रिलेशन के, इस डायरेक्टेड ग्राफ की हेल्प से। ठीक है, अब हमें पूछा जा रहा है कि क्या रिलेशन जो डायरेक्टेड ग्राफ की हेल्प से दिया गया है रिफ्लेक्सिव है। तो रिफ्लेक्सिव की डेफिनेशन क्या कहती है, अगर आपको पता होगा कि फॉर एवरी एलिमेंट ए बिलोंग टू द सेट एस, ठीक है, जिस सेट पे ये हमारा डायरेक्टेड ग्राफ बनाया गया है या रिलेशन बनाया गया है, उसके सारे एलिमेंट खुद से खुद को रिलेट करने चाहिए। इट मीन्स कि ए रिलेट टू ए देन आर इज रिफ्लेक्सिव। ये होती है डेफिनेशन। तो यहाँ पे यस सारे एलिमेंट खुद से ही खुद को रिलेट कर रहे हैं, दैट मीन्स 1 1 2 2 3 3 4 4। सो ये क्या है, यस दिस इज रिफ्लेक्सिव। ठीक है, चाहे तो आप लिख कर भी दे सकते हो 1 1 2 2 3 3 और 4 4 इस तरीके से 1 1 2 2 3 3 और 4 4 इन ऑर्डर्ड पेयर से पता चला कि ये रिफ्लेक्सिव है। ठीक है, अब मूव करते हैं हम यहाँ पे नेक्स्ट सिमेट्रिक हमें शो करना है, सिमेट्रिक। ठीक है, तो सिमेट्रिक की डेफिनेशन क्या कहती है कि अगर ए और बी दो एलिमेंट आपके किसी एस सेट को बिलोंग करते हैं, ठीक है, तो ए रिलेट करे बी से और इम्प्लाई करे कि बी भी ए से रिलेट करना चाहिए। ठीक है, तो अभी इसी डेफिनेशन को देखते हुए हम यहाँ डायरेक्टेड ग्राफ को देखते हैं। देखिए 1 को देखें तो 1 2 से रिलेट कर रहा है बट 2 1 से रिलेट नहीं कर रहा है। ठीक है, 2 3 से रिलेट कर रहा है बट 3 2 से रिलेट नहीं कर रहा है। 3 4 से रिलेट कर रहा है, 4 3 से रिलेट नहीं कर रहा है। 4 2 से रिलेट नहीं कर रहा है बट 2 4 से रिलेट कर रहा है। तो कोई भी ऐसी वाली कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करा किसी भी पॉइंट ने। तो यहां पे नो पॉइंट्स आर सिमेट्रिक इन नेचर। ठीक है, या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, फॉर एग्जाम्पल 1 relate to 2 but 1 relate to 2 but 2 does not relate to 1. So this graph और relation जो भी आप लिखना चाहें is so this graph or relation is not symmetric in nature. ठीक है, ये सिमेट्रिक नहीं है, दिस इज नॉट सिमेट्रिक। अब मूव करते हैं नेक्स्ट चीज जो पूछी गई थी, वो पूछी गई थी हमसे ट्रांजिटिव। क्या गिवन रिलेशन ट्रांजिटिव है, तो मैं यहां लिख देती हूं ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव की आपको डेफिनेशन पता होनी चाहिए। अगर ए बी और सी तीन एलिमेंट, कोई से भी तीन एलिमेंट, मतलब फॉर एन एग्जांपल 3 आर्बिट्री एलिमेंट अगर एस सेट को बिलोंग करते हैं, ए रिलेट करता है बी से, बी रिलेट करता है सी से, तो इम्प्लाई करेगा कि ए भी सी से रिलेट करे। तो ये देखिए क्या ये रिलेशन एस्टेब्लिश हो रहा है आपके डायरेक्टेड ग्राफ में। तो देखते हैं, देखिए 1 2 से रिलेट कर रहा है, ठीक है, 2 4 से रिलेट कर रहा है और 1 4 से रिलेट कर रहा है। ओके, इसके लिए तो ट्रू हो गया। अब दूसरे के लिए देखते हैं, 1 3 से रिलेट कर रहा है, 3 4 से रिलेट कर रहा है और 1 4 से रिलेट कर रहा है, ट्रू। तो इस तरीके से हम चेक करेंगे तो सारे पॉइंट्स ट्रांजिटिव की कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं। ओके, सो द गिवन रिलेशन इज ट्रांजिटिव इन नेचर। इन नेचर। तो यहाँ पे मैंने आपको एक लॉन्ग क्वेश्चन भी बता दिया कि अगर डायरेक्टेड ग्राफ गिवन हो, ये लॉन्ग क्वेश्चन के फॉर्म में आता है बीएससी में, ठीक है, या एमएससी में। सो यहाँ पे अगर क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जाए कि एक डायरेक्टेड ग्राफ दिया गया है, उसका रिलेशन बताइए, तो हमने रिलेशन के ऑर्डर्ड पेयर्स भी लिख दिए हैं। ओके, उसके बाद पूछा गया है क्या ये डायरेक्टेड ग्राफ रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक या ट्रांजिटिव की कंडीशंस को भी सेटिस्फाई कर रहा है, तो हमने उस रिलेशन के बारे में भी बता दिया कि क्या क्या वो कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है, सो हमने स्टार्ट किया था डायरेक्टेड ग्राफ के बारे में, जिसको डायग्राफ भी कहा जाता है, जिसको मैंने आपको समझाया, उस पे बेस्ड हमने 2 क्वेश्चंस भी
सॉल्व किए। ओके स्टूडेंट, तो आई होप स्टूडेंट आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज अपने क्लासमेट्स के साथ जरूर शेयर करिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। ओके, और वीडियोस को क्लासमेट्स के साथ शेयर करिएगा। और अगर आपको कोई भी क्वेरी हो डिस्क्रीट मैथमेटिक्स से रिलेटेड तो आप कमेंट के द्वारा मुझसे पूछ सकते हैं। टिल देन गुड बाय एंड टेक केयर।